कर्नाटक सरकार ने अडानी को दिया न्योता, राहुल गांधी हैरान। अडानी पर लगातार निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री बोले, अडानी निवेश करते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। गौतम अडानी का नाम जैसे ही आता है वैसे ही दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के तेवर बेहद तल्ख हो जाते हैं। अडानी पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा नेता सामने आ जाता है। अडानी को घेरने का कोई मौका कांग्रेस नहीं चूकती है। पार्टी का नेता अडानी के साथ फोटो खिंचवाने से भी डरता है। राहुल गांधी ने तो पिछले करीब 5 सालों से अडानी को लेकर मोर्चा ही खोल रखा है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अडानी पर मेहरबान दिखाई दे रही है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री MP पाटिल से जब गौतम अडानी और उनके ग्रुप को लेकर सवाल किया गया तो पाटिल ने कहा कि कर्नाटक अडानी ग्रुप के निवेश के खिलाफ नहीं है। अडानी ग्रुप का स्वागत है। जब कोई उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आएगा तो हम उनके प्रस्तावों पर विचार करेंगे। हम उन्हें प्रस्तावों के साथ आने का समय देंगे, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, SR हो या जिंदल हो या कोई भी वैध पारदर्शी व्यापार करना चाहता है, उसका स्वागत है। सिर्फ 2 नामों तक सीमित क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य को सभी से फायदा हो। MP पाटिल के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक अश्वना नारायण ने कहा कि कांग्रेस पाखंडी है। कांग्रेस के कार्यकाल में ही अडानी और अंबानी स्थापित हुए थे। देश का कानून सब पर लागू होता है, लेकिन अपने ही देशवासियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं MP पाटिल की सराहना करता हूं। इससे राज्य बेहतर होगा। बीजेपी के पूर्व विधायक CT रवि ने कांग्रेस पर दोहरेपन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर अडानी समूह के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभियान चलाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार अडानी ग्रुप से निवेश की बात करती है। एक और अडानी समूह को कांग्रेस धोखेबाज कहती है, तो दूसरी ओर उसे निवेश के लिए आमंत्रित करती है। दरअसल मोदी सरकार पर कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। अडानी को सरकारी योजनाओं को सौंपने के अलावा विदेशों में भी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसके लिए दूसरे देश की सरकार पर दबाव डाला जाता है। कांग्रेस का दावा है कि श्रीलंका में बिजली परियोजना का काम हो या फिर बांग्लादेश में अडानी की परियोजनाएं, सब मोदी सरकार के वहां की सरकार पर डाले गए दबाव के चलते हासिल हुई हैं। मोदी सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अडानी को लेकर अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के कंपनियों को ओवर वैल्यूड बताया गया था। अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। साथ ही अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल ने कई बार इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया था और मोदी सरकार पर अडानी ग्रुप को गलत तरह से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। लेकिन अब अडानी ग्रुप को कर्नाटक सरकार की ओर से न्योता दिया जा रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की सरकार ने अडानी को उद्योग लगाने के लिए न्योता दिया हो। इससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अडानी को राज्य में बड़ा निवेश करने के लिए कहा था और अडानी ने अशोक गहलोत की मांग पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दिया था। और जब राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी उद्योगपति किसी भी राज्य में निवेश कर सकता है। अगर अडानी को सरकार कोई अनुचित फायदा नहीं पहुंचा रही है तो उनके निवेश का स्वागत किया जाएगा। सरकार उद्योगों के खिलाफ नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी अब कांग्रेस नेताओं के उन बयानों को लेकर भी घेरने में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।